हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जर्नल रूल सीखे थे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स के लिए, और अब हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बना सकते हैं। यानी कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने पर किस तरीके से रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज किस तरीके से फॉर्म्ड होगी। सो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं भी रख दिया है, कोई उसका फिक्स पोजीशन नहीं है, कहीं भी रख दिया है। ठीक है, और यहाँ से एक जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आ रही है। हमने कल ही जर्नल उसमें पढ़ा था कि जर्नल रूल के अकॉर्डिंग जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद फोकस से कट करेगी। सेम यहाँ पर यही हुआ, वो पैरेलल आई और फोकस पे कट हो गई, यहाँ से भी पैरेलल आई और फोकस पे कट हो गई। तो जहाँ पर इसका ये पॉइंट है, जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट आपस में मिल रही हैं, इसी पॉइंट पर क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। सो हमने यहाँ पर इमेज के बारे में लिख दिया। इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, एट एफ, यानी कि इमेज फॉर्म्ड होगी एफ पॉइंट पर, फोकस पर। ठीक है, और नेचर कैसा होगा इस इमेज का, रियल और इन्वर्टेड नेचर होगा इस इमेज का। और इसका जो साइज होगा वो कैसा साइज होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटी इमेज फॉर्म्ड होगी। और वैसे भी हम जनरली जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर हो तो उसकी इमेज छोटी ही बनती है। ठीक, नेक्स्ट इमेज जब हम देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, यानी आप देख रहे हैं बियॉन्ड सी, यानी यहाँ हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है लेकिन सी के बैक साइड में रखा है, पीछे की तरफ रखा है। अब ये रे ऑफ लाइट जा रही है, टकराएगी, तो क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, टकराने के बाद ये फोकस से कट होगी। ठीक है, उसी जगह पर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जो भी लाइट यहाँ से पास होगी सेंटर के पास से, वो जाके मिरर से टकराएगी और हमने पढ़ा था कि वो अपने ही पाथ में वापस जाएगी। तो दूसरी वाली जो सेंटर से आने वाली लाइट है वो उसी रास्ते में आ रही है और जा रही है। ठीक है, अब जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये सेंटर से आने वाली लाइन जहाँ पर मिल रही है और ये फोकस को कट करके आने वाली लाइन जहाँ पर मिल रही है, वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, सो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज कहाँ बनी, सी और ये सी और एफ के बीचों बीच में ये बनी इमेज। ठीक है, सो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये हमें दिखाई दे रहा है कि इमेज उल्टी बन रही है। ठीक है, और साइज कैसा है इसका, स्मॉल, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। नेक्स्ट, वेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे यानी कि सेंटर पर ही रखेंगे, जब हम सी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे लाइट पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से कट करके आएगी। ठीक है, और जो दूसरी लाइट भी आ रही है वो भी एक तरीके से आप देखेंगे कि वो भी फोकस से आकर के और क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं वहीं इमेज बन गई। सो पोजीशन क्या हुई, एट सी, सी पर ऑब्जेक्ट को रखा, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, यहाँ भी इमेज उल्टी बनी, और साइज सेम साइज की, पॉइंट भी सेम है और साइज भी सेम है, दोनों चीज़ें इसमें सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया तो लाइट पास होगी। ठीक है, और वो पहली क्या होगी, फोकस से कट करेगी और दूसरी क्या होगी, सेंटर से कट करेगी। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइनें जहाँ पर भी मिल रही हैं वहाँ पर जाके क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इस बार जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे की साइड में बन रही है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, और इस बार इसका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, सो एनलार्ज्ड। ओके,
नेक्स्ट इमेज क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगी वो हम रखेंगे F पर, ठीक है, यानी कि यहाँ फोकस पर ऑब्जेक्ट है। अब जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी है तो मिरर से टकराने के बाद एक लाइट जो होगी वो किससे कट हो जाएगी, फोकस से कट हो जाएगी, और दूसरी लाइट जो आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर से कट हो जाएगी। और हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें जो आ रही हैं ये बिल्कुल पैरेलल हैं, ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, इन्फिनिटी पर, क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो कोई फिक्स नहीं है। दूसरा, नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा है, बहुत ही लार्ज, हाईली एनलार्ज, यानी कि ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है, अगर हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख दें, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रख दें, तो क्या होगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो रे है ना, वो एक तो आपकी टकराएगी मिरर से और सीधे कहाँ पर होगी, फोकस से कट करेगी, और दूसरी जो टकराएगी वो सेंटर से कट करेगी। हमें क्या करना है, इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइनों को पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ बढ़ाना है। तो जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये दोनों इमेजेस मिल जाएंगी, और वहाँ पर जहाँ ये दोनों इमेजेस मिलेंगी उसी पॉइंट पर हमारी क्या होगी, ये दोनों जो रेस है वो मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस मिलेंगी मिरर के पीछे, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, ठीक है। और दूसरा हम नेचर, इसका जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, ठीक है, और ये इमेजिनरी इमेज होगी, राइट। और साइज कैसा होगा इसका, एन लार्ज। सो ये आपके 6 पॉइंट्स थे, 6 टॉपिक्स थे जो कि इमेज बनाने के लिए होते हैं कॉनकेव मिरर में। आशा है आपको ये समझ आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।